ओम शांति। सभी मेरे साथ बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। कल मुरली सुनी थी आप सबने? हाँ जी, सुनते तो सब हैं। क्या बाबा ने क्या काम किया था? कल की मुरली में बाबा ने बहुत ही गहराई में बात की थी। बाबा ने कहा, मेरे हे प्राणों के प्राण, तुम मेरे प्राण हो, तुम मेरे फूल हो। बाबा ने कल इस तरीके से बात करी थी और बहुत सूक्ष्म चेकिंग करवाई बाबा ने कल। तो आपसे मैं ये कहूंगी, आप कल की मुरली को कम से कम 3 से 4 बार जरूर सुन ले। ना हो पाती है घर में तो वैसे भी ना हो पाती जाता है। कोशिश करें, नहीं, कोशिश करें कल की मुरली को 3 से 4 बार जरूर सुन ले, रिपीट करके। हाँ, बार बार उसे, क्योंकि जो कल की मुरली थी उसमें बाबा ने बहुत डिफरेंट बातें समझाई थी। उनको जितना आप सुनेंगे उतना ही ज्यादा आपके अंदर स्वच्छता आएगी। ठीक है, अंतर्मुखता के अलावा भी बहुत कुछ बाबा ने कहा था। ठीक है, तो चलिए, आज 15 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। बाबा ने क्या बोला? बच्चे, तुमको रास्ता बताना है औरों को। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर है। बाबा ने कहा, जो रात दिन सेवा करते हैं वो मेरे बहादुर बच्चे हैं। प्रश्न बाबा ने पूछा, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? कैसे बनेगी ऊंची तकदीर? तो आंसर है याद की यात्रा पर रहने से। जितना जितना बाबा को याद करेंगे उतना ही ऊंची तकदीर बनेगी। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वार्थ कर्म करते बाप और वर्षे को याद करते रहो तो ऊंची तकदीर बनती जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे? हाँ जी बताओ जगरोष्टी में। बाबा ने कहा, शरीर निर्वार्थ कर्म करते यानी कामकाज करते भी बाबा को याद करते रहेंगे ना, तो ऐसी ऊंची तकदीर बन जाएगी, ऐसे ही जीवन सुंदर बन जाएगा। ठीक है, तो गीत है तकदीर जगाकर आई। कौन आई है? आत्मा तकदीर जगा के आई है। ओम शांति। बच्चे जब पैदा होते हैं तो अपने साथ कर्मों अनुसार तकदीर ले आते हैं। कोई साहूकार के पास, कोई गरीब के पास जन्म लेते हैं। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है, जैसे जैसे दान पुण्य किया उस अनुसार जन्म मिलता है बच्चों को माँ बाप के पास। अब तो मीठे मीठे सिक्किलदी बच्चों को कल्प बाद फिर से बाप ने आकर समझाया है। बाबा ने कहा, मैंने तुमको फिर से समझाने आया हूँ। बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं, स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं, जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं। तकदीर किन की जगह है? जिन्होंने मुझे अच्छी तरह से जाना है। बाबा ने कहा, याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया तो बाप की याद भी होनी चाहिए। अब जन्म लिया बाप के पास तो याद तो ऑटोमेटिकली है ना। जितना याद करेंगे उतना तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तो माए हो सुखधाम की तकदीर प्राप्त करने किस लिए आए हैं? सुखधाम यानी स्वर्ग में जाने के लिए। ठीक है, अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं, हर एक अपने को देख रहे हैं कि हम कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा ने कहा, जैसे मम्मा बाबा और सर्विसेबल बच्चे पुरुषार्थ करते हैं ना, उनको फॉलो करना चाहिए। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाबा ने कहा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने, जैसे दादियों ने कितना बाप को फॉलो किया, तो आज उनकी वजह से भगवान को जानेगी दुनिया। जान रही है ना, देखो कितनी बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए, ब्रह्मा कुमारी संस्था के लिए, कि जो जानकी दादी जी के नाम से टिकट जारी हुआ। भले कितनी भी सोर्स क्यों ना हो, लेकिन सरकार की तो अपनी मर्जी है ना करती, ये भी तो है ना। चाहे कुछ भी हो, जैसे कईयों ने कहा कि बहुत पहुंच है आपकी, तो पहुंच से मतलब थोड़ी है, ये तो उनकी खुद की मर्जी है ना कि वो नहीं करे। समझ रहे हैं? तो कुछ तो ऐसा होगा ही
उनको फील भी ऐसा हुआ, इतना उन्होंने, दादियों ने सेवा करी, जानकी दादी ने, तो कितना बाबा को अपने प्यार में समाया। जो बाबा ने देखो उस बच्ची का कैसे नाम कर दिया कि इतिहास में नाम हो गया। टिकट का मतलब समझ रहे हैं आप कि ऐसे महान महापुरुषों के नाम से टिकट जारी किया जाता है। और उसमें से उसमें से एक दादी भी रही हमारी। ब्रह्मा बाबा ने तो जो किया सो किया, लेकिन दादियों के लिए भी किया जाए ये तो जरूरी नहीं था। टिकट तो हुआ, लेकिन दादियों ने कितना कुछ किया जो बाबा ने उनका भी नाम कर दिया अपने साथ। अब ये देखो ना, आप दादी जी को जब भी देखोगे ना, जानकी दादी को देखा करो तो देखोगे, आपको पता चलेगा कैसे उनके चेहरे से प्यार झलकता है बाबा का। मतलब उनके चेहरे को देख के कोई भी बता सकता है कि ये कितना बाबा के प्यार में मग्न रही, कुछ सुध बुध ही नहीं। अभी तो सेंटर पे तो नहीं है, नहीं, क्योंकि वो मधुबन का कैंसिल हो गया ना। वो तो मैंने मंगाया था, इंस्टेंट मंगाना पड़ा मुझे। वो मधुबन से जब जाएंगे तो तो बाबा ने का बाप का परिचय दिया, तो रचना के आदि मध्यंत का भी आ गया। ऋषि मुनि आदि कोई भी रचता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज नहीं दे सकता। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र आया है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते। तुम बच्चे अब बाप को और अपनी तकदीर को जानते हो, अब बाप को याद करना है। बाबा ने कहा तुमने जाना है ना, मुझे जाना है। और बाबा ने कहा जैसे तुमने मुझे जाना ऐसे तुम्हारी तकदीर जग गई। दुनिया में कोई नहीं समझता, शरीर निर्वाह कर्म तो करना ही है, घर बार भी संभालना है। कोई निर्बंधन है तो वो अच्छी सेवा कर सकता है। बाबा ने कहा अगर किसी को बंधन नहीं है तो वो अच्छी सेवा कर सकता है, और अगर किसी को बंधन है भी तो भले घर बार संभालते हुए भी सेवा करो। बाबा ने कहा बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है, अगर बच्चे नहीं है तो बंधन मुक्त ठहरे। वो जैसे वानप्रस्थी हो गए, और वैसे भी अब तो एक उम्र हो गई है, बच्चे भी बड़े हो गए, शादी ब्याह भी हो गए, सब काम हो गए, और अब भी अगर आप उसी में लगे रहेंगे तो फिर आपको बहुत दुख होगा कि भगवान ने मुझे पूरा पूरा चांस दिया और मैंने वो चांस गंवा दिया। ठीक है, आप अब भी अगर उसी झमेले में लगे रहोगे तो फिर कभी नहीं छूट पाओगे, क्योंकि थोड़े ही दिन बाद तो शरीर ही छूट जाना है। अच्छा ये तो है ना, सबको पता कि शरीर छूटना ही है, लेकिन इस बात को ना कभी कभी फील किया करो। आप कभी कभी बैठ के सोचा करो कि अगर अभी मैंने शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा, फिर क्या मैं बाबा को हिसाब दूंगी। आप जब ऐसे सोचोगे ना तो आपको कुछ करने का मन होगा। ठीक है, बाबा ने कहा फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है ना साधुओं आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का। वो निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वालों का वर्षा दिला न सके। तुम बच्चे ही दिला सकते हो, तुमको बाप ने रास्ता बताया है। पहले आप ना योग कर लो थोड़ी देर, ठीक, मुरली में बैठ जाओ, धारणा के समय कर लेना। तो क्या कहा, तुम बच्चे ही दिला सकते हो। क्या दिलाना है, वर्षा दिलाना है ना। बाबा ने कहा भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी बाबा ने समझाई है, 84 जन्मों की बैठ समझाई है। बाबा ने फिर कहा भारतवासी ही 84 जन्म लेते हैं, एक की बात नहीं है। सूर्यवंशी सो फिर चंद्रवंशी फिर वैश्यवंशी घराने में आते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। भारत का पहला नंबर है कौन, प्रिंस श्री कृष्ण, जिसको झूले में झुलाते हैं। दूसरे नंबर को झुलाते नहीं है क्योंकि कला कम हो गई, तो पहला नंबर है ना, तो पूजा उसकी होती है। जो पहला नंबर है, सबसे पहले नंबर पे है कौन, तो पूजा भी फिर उन्हीं की होगी ना। मनुष्य समझते नहीं है, कृष्ण तो एक है, कृष्ण एक है व 2-3 है। फर्स्ट जो है ना, सबसे पहला जो है वो तो फर्स्ट ही है। हाँ, तो बाबा ने कहा कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है, किसी को नहीं पता, पूजा सिर्फ नंबर 1 की होती है। फर्स्ट तो एक को ही कहा जाएगा ना, भले ही कोई एक नंबर भी कम रह जाए, लेकिन कहा तो उसे सेकंड ही जाएगा ना। हाँ,
बाबा ने कहा बच्चे देखो तो पुरुषार्थ तो करना चाहिए ना। बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें मेहनत तो थोड़ी तो करनी चाहिए, क्यों ना हम पहले नंबर में आ जाए, क्यों ना हम भी मम्मा बाबा की तरह कर ले। चलो मम्मा बाबा ना से दीदी दादियों की तरह कर लो, या वो जो ऑस्ट्रेलिया के बाबा के टाइम के अंकल आंटी थे, पता है आपको उनके बारे में, उनकी तरह कर लो। मुरली में जो आता है देखा तो पता नहीं, देखा भी हो तो क्या नाम पढ़ाई है ना मुरली में अच्छा, आता है। वो बहुत बाबा के टाइम के थे। वो युगल था बाबा का, पहला बाबा बहुत प्यार करते थे उनसे, बाबा का बहुत अच्छा वो था। बाबा से मिलते दोनों चलते हुए, वो तो वो क्या नाम है ये उषा बहन और रमेश भाई से पहले थे, उनको तो जानते, उनसे भी पहले थे अंकल आंटी के। बाबा भी उनको अंकल आंटी कहता था। बाबा के आगे से गुजरते हाँ। हैं ना जैसे एक युगल पड़े, हाँ वो तो है। तो मतलब आप सोच सकते हो कि क्यों ना मैं भी बन जाऊं। बाबा ने देखो अब ये तो ऐसा तो कोई लिमिटेशन रखी नहीं है कि सिर्फ कुमार कुमारी बन रहे हैं। देखो दादी भी तो मैरिड थी, वो भी तो सब छोड़ छाड़ के आई, बेटा भी था उनके, बच्चा भी था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने जीवन को कितना मतलब उदाहरण बनाया, कितना प्यार बाबा से किया, जो आज दुनिया उन्हें क्या कर रही है, प्यार कर रही है, याद कर रही है। तो क्यों नहीं आप कर सकते फिर, जब वो कर सकती हैं। और करना थोड़ी कुछ है, बस प्यार प्यार ही तो करती थी वो। कम से कम 5 से 6 बार मुरली सुनती थी, बीमारी में भी। अगर उनके बस की नहीं होती थी ना पढ़नी, तो भी वो जो है किसी को बोलती थी भाई हमें क्या करो, मुरली सुना दो। तो सोचो आप भी तो कर सकते हो ना। बाबा ने कहा मम्मा बाबा को फॉलो करो, उनकी राजधानी ले लेवे, जो अच्छी सर्विस करेंगे वो अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। वहां तो है ही महाराजा महारानी, उस समय कोई राजा रानी का टाइटल नहीं होता, वो बाद में शुरू होता है। द्वापर से जब पतित बनते हैं तो उनमें बड़ी प्रॉपर्टी वालों को राजा कहा जाता है, फिर महाराजा का लक़ब कम हो जाता है। मतलब कि क्या होता है, धीरे धीरे नीचे उतरते हैं तो वो इम्पोर्टेंस नहीं रहती। फिर जब भक्ति मार्ग होता है तो गरीब साहूकार में फर्क तो रहता है ना। तुम बच्चे ही शिव बाबा को याद करते हो तो उनसे वर्षा ले रहे हो, और सत्संगों में मनुष्य बैठ कथा सुनाते हैं, मनुष्य मनुष्य को भक्ति सिखाते हैं। लेकिन यहाँ भक्ति का फल, हाँ यहाँ पे आपने भक्ति पीछे की तो बाबा ने अब आपको फल दिया ना। वो ज्ञान देके सदगति नहीं कर सकते, वेद शास्त्र आदि सब है भक्ति मार्ग की। सदगति तो ज्ञान से होती है, ज्ञान से होती है सदगति, और इसका अपोजिट अगर कहें भक्ति से होती है, अच्छा कितने गुरु क्या होती है भक्ति? दुर्गति। हाँ लेकिन दुनिया के लिए ये कहना अभी सही नहीं है। कहेंगे भक्ति से कौन सी दुर्गति होती है, लेकिन इस दुर्गति वर्ड का ना मतलब समझना है। भक्ति में भगवान को केवल ढूंढते हैं, और इतना ढूंढते हैं, इतना ढूंढते हैं, ढूंढ ढूंढ के थक जाते हैं, और कोई जीवन में परिवर्तन नहीं होता। देखो दुनिया वैष्णो देवी जाती है, वहां पे भी लोग शराब लेके जाते हैं, कितना अशुद्ध खान पान रहता है। तो ऐसी भक्ति का क्या फायदा, तो हो रही ना आपकी दुर्गति। हाँ तो ये सब कितनी मतलब, इसीलिए इसको दुर्गति कहा जा सकता है कि आप भटक ही रहे हो। आपको कहीं कुछ जैसे किसी का जीवन में कोई भटक जाए तो उसे क्या कहेंगे कि इसकी क्या हो रही है, देखो कैसी दुर्गति हो रही है। हाँ तो क्या हो रही है ये, देखो भटकनी हो रही है। तो इसको गलत ना समझे, बाबा के शायद ये कहिए कि ये लैंग्वेज है समझाने के लिए कि भगवान को दुनिया ढूंढते ढूंढते वो बिल्कुल अब थक चुके हैं, और ढूंढ भी ऐसी जगह रहे जहाँ मिलेंगी नहीं। मतलब आप जहाँ ऐसी जगह रहे हो कि आपको पता ही नहीं वहां जाके क्या मिलेगा। तो बाबा ने कहा बच्चे इसलिए दुर्गति हो जाती है। अभी ज्ञान से तो सदगति हो रही है ना, अंत में बाप सबको ले जाते हैं। इतनी सब आत्माएं कहाँ जाके ठहरेंगी, सब धर्म वालों के सेक्शन तो अलग अलग हैं। तो ये भी समझाना है, ये किसी को पता ही नहीं कि आत्माओं का भी झाड़ है। बाबा ने कहा कोई नहीं जानता इन बातों को। तुम बच्चों की बुद्धि में सारे झाड़ का ज्ञान रहता है, आत्माओं का झाड़ भी है, जीव आत्माओं का झाड़ भी है। बच्चे जानते हैं कि हम ये पुराना शरीर छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ? घर जा रहे हैं। मैं आत्मा हूँ। कौन हूँ मैं? और इस शरीर से अलग हूँ। ठीक है, मैं आत्मा हूँ।
इसीलिए जब आपको योग कराया जाता है तो आपको मैं बोलती हूँ ना कि जैसे ये शरीर जो है, इसी में से फरिश्ता शरीर निकला और बगल में खड़ा हो गया बिल्कुल। जैसे आप कुर्सी पे बैठे हो तो आप ऐसे सोचा करो कि आप अलग खड़े हो और आपका शरीर कुर्सी पे पड़ा है, तब आपको ये चीज रियलाइज होगी कि मैं अलग हूँ और ये शरीर अलग है। ठीक है, मतलब मिट्टी का शरीर पड़ा रह गया ऐसे और मैं लाइट फरिश्ता स्वरूप बाहर निकल गई। बाबा ने कहा आप ये समझना गोया जीते जी मरना, आप हुए तो मर गई दुनिया, मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। बाबा ने कहा पहले पूरी शिक्षा लो, ऐसे नहीं कि सबसे सब तोड़ के बैठ जाओ और फिर बाबा के भी न रहो, तो होता ना दोनों तरफ से गए, ऐसे नहीं, सबके साथ मिलके चलना है, परिवार समाज सबके साथ आपको रहना है, जो नियम कायदे हैं दुनिया के उनको भी करना है। ऐसे नहीं हम तो ज्ञान में चलते हैं हम क्यों करें, नहीं, आपको करना है क्योंकि आप समाज में रहते हैं, आप गृहस्थी हैं इसलिए करना है। हमारे ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, हमें कोई नहीं कह सकता कि आप भी करो, ठीक है, लेकिन आपको ये सब कुछ करते हुए बाबा को याद करके अपने जीवन को उदाहरण बनाना है। बाबा ने कहा पहले पूरी शिक्षा लो, क्या करना है? हाँ हाँ क्या कह देते हैं? हम उनका देखते हैं, जानते हैं, अब ये नहीं पता मुझे तो भी कितना दे रही है वो अपना मोबाइल, क्या चीज लोग शिवानी बहन का जो देखते समझते हैं, हर एक कोई कह देगा कि हम तो शिवानी बहन को सुनते हैं, और हमें पता हो तो हम उन्हें समझाएं आगे, उसके आगे क्या बढ़ा। अच्छा, मतलब क्या सुन रहे हो क्या नहीं, कोई बात नहीं, आपने इतना कह दिया वही बहुत है। अभी मैं आ रही थी ना, आपने इतना कह दिया तो आपने आपका इंक्लूड हो गया सेवा में वो। अब हर की अब हो सकता है आपसे भले कोई कह रहा है कि हाँ हम सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे हो, आप अगर वो पूछे तो उन्हें सेंटर का रेफरेंस दो, और अगर आप समझा सकते हो तो उन्हें आप समझा दो, अदरवाइज आप उन्हें ऑनलाइन कोर्स का ऑप्शन दो। वो सबसे बढ़िया कि आप क्या करिए, आप एक काम करिए, आप राजयोग का 7 दिन का कोर्स कर लीजिए, ठीक है, और उससे क्या होगा, उससे उनकी मर्जी है वो करे न करे, उसमें सब कुछ सिखाया जाता है। हाँ ठीक है, तो बाबा ने कहा तो शिक्षा लेके फिर मर्तबे के अधिकारी बन फिर जाना है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है, भले कोई बीमार हो उनको भी कहते रहना चाहिए, क्या? हाँ ठीक है, शिव बाबा को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। जो पक्के योगी है ना उनके लिए जल्दी मरना, शरीर छोड़ना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वो योग में रह के रूहानी सेवा करते हैं। इसीलिए मैं आपको कहती हूँ आप बाबा से ये कहो, बाबा मुझसे भी क्या करवा लो, सेवा करवा लो, ठीक है, सीधा फिर स्वर्ग में जाके जन्म ले, ठीक है। बाबा ने कहा मर जाएंगे तो सेवा नहीं कर सकेंगे ना, सेवा करने से अपना उच्च पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी, वो भी बाप से वर्षा पालेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। हम कौन है आपस में? भाई भाई हैं। बाबा ने कहा बाप कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। आगे भी ऐसे कहा था, किसी को भी समझा सकते हो बहन जी अथवा भाई जी, तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। मतलब ये तो नहीं कह सकते, पर हाँ ये तो बाबा अपनी लैंग्वेज में समझा रहे हैं। ये तो कह सकते हो कि आप क्या है, आप अपने जीवन को पहचानो। जीवन वो नहीं है जो आप जी रहे हैं, जीवन बहुत सुंदर है, क्योंकि आजकल के समय में जो मनुष्य जीवन जी रहे हैं वो स्ट्रेस से भरा है, वो चिंताओं से भरा है। आप उन्हें अपना उदाहरण दे सकते हो कि देखो हम भी तो परिवार में रह के सब काम कर रहे हैं, लेकिन हम भी तो खुश हैं, तो तुम भी खुश रहो। तो हो सकता है वो आपकी बात सुन ले, ठीक है। अदरवाइज बाबा ने कहा अब ये भी कह दो तमो प्रधान बन गए वाले बच्चे दुखी हो गए, हाँ। पढ़ते पढ़ते ही हाल हो गया। तो बाबा ने कहा जो सतो प्रधान थी अब फिर से तमो प्रधान से सतो प्रधान बन सतो प्रधान दुनिया में चलना है। सतो प्रधान दुनिया कौन सी होती है जग रोशनी बहन, पता है आपको कौन सी है? सतो प्रधान सत्युग। ये जो दुनिया है ना इसको कहते हैं सतो प्रधान दुनिया। यहाँ पे सब पवित्र होते हैं, पवित्र को सतो प्रधान कहते हैं। और ये जो दुनिया है ना ये है कलयुग दुनिया, इसको क्या कहते हैं? तमो प्रधान दुनिया, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे मैं तुमको सतो प्रधान बना रहा हूँ।
याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए। याद का चार्ट नहीं रख सकते तो बाप तो ज्ञान देते रहते हैं। जांच रखनी है कि हमारे ऊपर जो विकर्मों का बोझा है वो कैसे उतरे। दूसरों की जांच से बेहतर ये है अपनी कर लो, क्योंकि दूसरों से सबसे हिसाब बाबा ले लेगा। आप क्यों सोच रहे हो? बाबा एक एक का हिसाब ले लेगा ब्याज सहित। अब पूछो ब्याज सहित क्यों लेगा? वो इसलिए क्योंकि जैसे आप किसी को समझा रहे हो, उसके बावजूद भी आपकी बात उसको नहीं समझ में आ रही, फिर भी आपको दुख दिया जा रहा है, इसलिए लिया जाएगा ब्याज सहित। भगवान भी तो दिखाएगा ना वो पिक्चर कि देखो मैंने तुमको इस आत्मा को भेजा था और तुमने क्या किया? सुना नहीं और अपमान किया। चलो सुना नहीं तो एक अलग बात है, अपमान तो ना करें। वैसे भी किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहिए, किसी की अच्छी बातों का अपमान नहीं करना चाहिए, भले ही मत इम्प्लीमेंट करो। तो जो अपमान है ना वो बातों का नहीं, वो भगवान का है। तो इसीलिए बाबा ने कहा बच्चे देखो तुम सिर्फ अपनी टेंशन लो कि कैसे मैं इन पापों से जल्दी से, क्योंकि कौन सा पाप किस समय शरीर के कर्म भोग के रूप में उभर के आ जाए कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। इसीलिए बहुत ध्यान दो इस बात पे कि किस तरह हम अपने पापों से ऊपर उठे। बाबा ने कहा वो कैसे उतरे, इसीलिए याद का चार्ट रखा जाता है। हमने कितना घंटा याद किया, मूल वतन को भी याद करते हैं, फिर नई दुनिया को भी याद करते हैं। उथल पुथल होनी है। बाबा ने क्या कहा बच्चे देखो उथल पुथल होनी है, मतलब स्थिति सेम नहीं रहेगी, यानी स्थिति सहज नहीं रहेगी, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा। तो इसीलिए आपको हर तरह से अपने आप को एकाग्र करना है बाबा में। अभी आप ये कह देते हो जी हमारे घर में तो है नहीं ऐसा माहौल, हम कैसे बाबा को याद करें। बाबा की बहुत पुरानी मुरली के महावाक्य मुझे थोड़ा सा याद है। बाबा ने कहा था बच्चे जब बाहर का इतना हाहाकार मच जाएगा, एक देश दूसरे देश पर मिसाइल छोड़ेगा, बॉम्ब छोड़ेगा, तब तुम मुझे कैसे याद करोगे घर में बैठ के जो तुम अभी नहीं कर पा रहे। उस समय तो घर से क्या खिड़की से बाहर भी नहीं झांक पाओगे। अभी कम से कम कोविड में अपने घर में सैर तो कर ली थी, अपने घर में ही करी थी। लेकिन समय ऐसा आएगा कि आप बाबा ने कहा था, तो बाबा ने कहा तुम कैसे याद करोगे अगर तुम्हारी बुद्धि अभी नहीं लगती। तो कल कितनी गहरी मुरली थी, इसीलिए कह रहे हैं अपनी बुद्धि को अभी से तैयार कर लो। कि जैसे किसी को आदत पड़ जाती है ना किसी एक काम को करने की, फिर ना चाहते हुए उसका दिमाग में अपने आप चलती है ऊंची से। तो अभी आपको आदत पड़ जाएगी ना स्वमान के अभ्यास की या बाबा को याद करने की। तो फिर जब वो समय बाहर का खराब आएगा ना, उस समय क्या होगा, उस समय आपकी बुद्धि अपने आप आपको एकाग्र कर देगी, फिर आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस समय को ना बर्बाद ना करें। बाबा ने कहा उथल पुथल भी होनी है, तैयारियां हो रही हैं, बॉम्ब आदि भी बनते जाएंगे। एक तरफ कहते हैं कि हम ऐसे ऐसे मौत के लिए सामान बना रहे हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं मौत का सामान नहीं बनाओ। समुद्र के नीचे भी मारने का सामान रखा है। समुद्र के नीचे भी अब एक ट्रेन निकल गई है, पता है आपको ये बात? तो ये क्या है? तो बाबा ने कहा ये मौत की तो तैयारी है और थोड़ी कुछ है, मौत की तैयारी है। ये ऊपर आकर बॉम्ब छोड़कर फिर समुद्र में चले जाएंगे। ऐसी ऐसी चीजें बनाते रहते हैं समुद्री डाकू, ठीक है, ये अपने विनाश के लिए कर रहे हैं। मौत सामने खड़ी है, इतने बड़े बड़े महल बना रही है। बाबा ने कहा तुम जानते हो ये सब ना मिट्टी में मिल जाएगा। किनकी दबी रहेगी धूल में, लड़ाई जरूर लगेगी, कोशिश कर पॉकेट सबके खाली करेंगे। मतलब किसी के पास कुछ भी नहीं रहेगा, चोर भी कितने घुस पड़ेंगे, जबरदस्ती चोर घुस जाएंगे घरों में। ये बाबा ने बताया था। इसीलिए कहती हूँ अपने अपने घर में बाबा को बिठा दो, अपने घर में बैठ के तपस्या किया करो कि कोई भी ऐसा आपके घर में कदम ही ना रखे। चोर भी ना सही, कोई और खराब वृत्ति का, कोई और लड़ने झगड़ने मारने वाला, वो अंदर घुस ही नहीं पाएगा। लेकिन वो तब नहीं कर पाएगा जैसे कल जो आपको कराया था ना योग, उसमें मैंने आपको बोला था स्वयं को चक्र के अंदर कर लो, सफेद प्रकाश का गोला, उसके अंदर स्वयं को कर लो। तो ऐसे अपने घर को चारों तरफ से
प्रकाश के गोले से कवर कर लो। जैसे चारों तरफ से किसी चीज को बांध देते हैं ना, तो ऐसे आप अपने घर के चारों तरफ से बांध दो। किससे बांध दो? बाबा की शक्तियों की किरणों से कवच बना। हाँ, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे, चोर भी इतने घुस पड़ेंगे, लड़ाई पर कितना खर्चा करते हैं। बाकी बाबा ने कहा ये सब तो मिट्टी में मिल जाएगा, मकान आदि सब गिरेंगे। बॉम्ब आदि गिरने से सृष्टि के 3 भाग खलास हो जाते हैं, बाकी 1 भाग बच जाएगा। कौन सा? भारत बच जाएगा, बाकी देश विदेश सभी समाप्त हो जाएंगे। इसीलिए देश विदेशों में अभी जोर शोर से सेवा हो रही है, क्योंकि जब यहाँ बॉम्ब्स गिराए जाएंगे तो उससे पहले उन आत्माओं को निकाल लिया जाए कि जो बाबा के जो सतयुग में आने वाली आत्मा है। ठीक है, इसीलिए इतना तेजी के साथ कर रहे हैं कि उस समय तो वो ज्ञान नहीं मिल पाएगा ना जो अभी मिल सकता है। तो किसी भी तरह उन आत्माओं को निकाला जाए बाहर कि वो उस समय को फेस कर सके। बाकी बाबा ने कहा बाकी तो सब बाद में आए हुए हैं, अभी भारत का 1 ही भाग बचेगा, मौत तो सबका हो नहीं है। तो क्यों ना हम बाप से पूरा वर्षा ले लें, क्योंकि बाबा कहते बच्चे लौकिक संबंधियों से भी तोड़ निभाना है, बाकी बंधन नहीं है। तो बाबा राय देंगे क्यों नहीं सर्विस में लग जाते हो। अब आपको किसी का कोई बंधन नहीं है, कोई आपको कुछ कह नहीं रहा, तो क्यों नहीं बचे कुछ जीवन को सेवा में लगा दो। जब घर से भी अगर आपको सपोर्ट मिल रहा है, कई के लोग मतलब घर के फैमिली मेंबर्स भी उनको सपोर्ट देते हैं कि ठीक है आप कर लो भगवान की सेवा, हमारी तरफ से आप क्या रहो, फ्री रहो, हमें कोई भी टेंशन नहीं है। तो ये भगवान की तरफ से दिया हुआ अवसर है, वरदान है। ठीक है कि देखो तुम्हारे को अब अपने जीवन को सेवा में लगाना है। बाबा ने कहा आगे कहते थे कि बाबा रहम करो, अब तो तुमको रास्ता मिला है ना, तो औरों पर भी रहम करना चाहिए। जैसे बाप रहम करता है, बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। सन्यासी लोग तो हठयोग आदि की कितनी मेहनत करते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं है, सिर्फ याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। बाबा ने कहा सन्यासी कितनी तपस्या करते हैं, अभी दुनिया में देखो 9 दिन तक लोग कितनी पूजा पाठ कर रहे हैं, एक चीज इकट्ठा करेंगे कि कोई भी ऐसा ना रह जाए कि जिसकी वजह से हमारी पूजा पूरी ना मानी जाए। एक चीज लाते हैं ना, लौंग भी लाएंगे, बतासे भी लाएंगे, और पता नहीं क्या क्या पूजा में लगाया जाता है, सब कुछ लाते हैं, वो इसीलिए लाते हैं। तो बाबा ने कहा मैं तो तुमको कुछ कह नहीं रहा ऐसे, मैं तो तुमको कितना प्यार से कह रहा हूँ, बस मुझे और तुम वो करके राजी हो या नहीं, राजी होना करके बाबा को याद करके राजी होना है। बाबा ने कहा बच्चे देखो, उठो बैठो, कर्म इंद्रियों से भल कर्म भी करो, सिर्फ बुद्धि का योग एक बार से लगाओ। ठीक है, सच्चा सच्चा आशिक बनना है ना उस माशूक का। खुद कहते हैं कि हे आशिकों, हे बच्चों, भक्ति मार्ग में तो बहुत याद किया, लेकिन अब बस याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। मैं गारंटी करता हूँ कोई बात शास्त्रों में आ गई है, भगवान द्वारा गीता सुनने से तुम जीवन मुक्ति पाते हो, मनुष्य द्वारा गीता सुनने से जीवन बंध में आ गए हो, सीढ़ी उतरते आए हो। हर एक बात में विचार करना चाहिए। बाबा ने कहा अपनी बुद्धि चलानी है। क्या चलानी है बुद्धि? कि जिससे विक्रम विनाश हो। जैसे औरों की बातों में बुद्धि चलाते हैं ना, ऐसे इस बात पे बुद्धि चलाओ कि कैसे मुझ आत्मा के जन्म जन्म के पाप अब भस्म हो। ऐसे में बाबा मेरे से तपस्या करा लो, बाबा मेरे से बैठा नहीं जाता योग में, बाबा मुझसे बिठाओ। ऐसी बात आप किससे करोगे? बाबा से। जैसे कहीं से नहीं बैठे जाते ना, शरीर सबका अपना है। हाँ, तो कम से कम थोड़ी बहुत देर ना बाबा से कहोगे ना, आधा घंटे का कर लो, आधा ना हो 15-15 मिनट को कम से कम 4 बार करके कर लो, मत ज्यादा। आप स्टॉप वॉच लगा दो, 15 मिनट मैं बैठी रहूंगी, हिलूंगी भी, बाबा तेरी याद में मकान, बस। ठीक है, बाबा ने कहा बुद्धि अपनी चलानी है, पाप कर्मों से भस्म होने की युक्ति रचनी है। अभी तुमको ऊपर जाना है। ऊपर कहाँ जाएंगे? फिर सीढ़ी से कोई समझ नहीं, सिर्फ सीढ़ी से कोई नहीं समझ सकेंगे जब तक उस पर कोई समझाए नहीं। जैसे छोटे बच्चे को चित्र दिखा के सिखाना पड़ता है ना, ये हाथी है, जब हाथी देखेंगे तो चित्र भी याद आएगा।
कितनी अच्छी बात है। देखो जैसे इसीलिए आपको कहती हूँ परम धाम को अपनी बुद्धि में एकदम छाप दो। बाबा को ऐसे बुद्धि में आपके छप जाए, जैसे बेटा छपा हुआ है बुद्धि में, बच्चे छपे हुए बुद्धि में, और अपने प्रियजन छपे हुए बुद्धि में, ऐसे छुपा दो बाबा को, उस ज्योति बिंदु को, उस प्रकाश स्वरूप को। बस ऐसे ऐसे फोटो में जैसे उस हनुमान जी को दिखाया ना, कहाँ सीना फाड़ के भी दिखाया तो कौन बैठे थे, है ना, ऐसे कौन हुआ आपके अंदर। बस तो बाबा ने कहा देखो बच्चे तुमको तो करना पड़ेगा ना, तुम्हारी बुद्धि में आ गई नहीं बातें। हो तुम जानते हो कि वैकुंठ तो बड़ा होगा ना, बड़ी राजधानी होगी, वहां इन्हें जवाहरातों के महल होते हैं, वो फिर प्रायलोप हो जाता है, सब चीजें गायब हो जाती हैं। नहीं तो ये भारत गरीब कैसे बने, बाबा ने सब गायब हो जाएगा। साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना ही है, ये समय सबका आना है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं रहा, टाटा बिरला भी, कि जो हमेशा जब तक जिए बचपन से, जन्म से ही, और जब तक मरे वो साहूकार ही रहे। हर किसी का समय जरूर बदलता है, ये कलयुग का तोहफा है कि हमेशा सुखी कोई नहीं रह सकता। अब चाहे उसको शरीर का दुख हो, चाहे कैसा भी दुख हो, दुख तो उसको आएगा। किसी को बहुत पैसा है तो भले पैसा है, लेकिन शरीर में बहुत दुख है तो पैसे का क्या करेगा इंसान, खाएगा थोड़ी पैसे को, उसको संभालने की चिंता लगी रहती है। कुछ भी चिंता है तो दुखी तो है ना। हाँ तो बाबा ने कहा इसीलिए आप अपने आप से परेशान मत हुआ करो कि मेरे जीवन में ये रहा वो रहा, जो रहा बहुत अच्छा रहा, ठीक है। ये बना बनाया ड्रामा है, इसीलिए सीढ़ी पे समझाया जाता है। नए नए आते हैं तो उनको समझाने में प्रैक्टिस होगी, मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है, बाबा ने बनाया ना सर्विस लायक, आप सभी सर्विस लायक हो तो सर्विस करने की कोई न कोई युक्ति रचो। कई सेंटर्स पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं, बुद्धियों बाहर भटकता रहता है तो नुकसान कर देते हैं। मतलब बाबा घर में बैठे बुद्धि भटकती है, वायुमंडल खराब कर देते हैं, नंबरवार तो है ना। फिर बाप कहेंगे तुमने पढ़ा नहीं तो ये हाल अपना देखो। बाबा ने कहा सही से पढ़ाई करे नहीं तो तुम्हारा आज ही हाल है, बुद्धि इतनी भटक रही है, दिन प्रतिदिन साक्षात्कार होते रहेंगे, पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। बाबा ने आज बता दिया कि जैसे जैसे वो पाप करेगा उसको सजाएं भी मिलती रहेंगी। कहेंगे हम नायक हमने पाप किया, बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो जाता है, नहीं तो वृद्धि होती रहती है, ऐसा होता रहता है। खुद भी महसूस करेंगे परंतु फिर कहते हैं क्या करें, हमारी आदत मिटती नहीं है, इससे तो घर जाकर रहे। मतलब बाबा घर में रह के पाप कर दिए तो बाबा ऐसे बच्चों को फिर कहते हैं इससे अच्छा तो तुम क्यों, क्योंकि भगवान के घर का जो वातावरण है ना वो खराब करोगे, विघन डालोगे, बहुत बुरा पाप है ये। आपकी वजह से दूसरी आत्माओं की बुद्धि भटकेगी, गंदगी फैलेगी, भगवान के रचे हुए यज्ञ में विघन पड़ेंगे, तो ये बहुत बड़ा पाप है। जैसे कि आपने देखा ना साधु महात्मा लोग यज्ञ कर रहे हो और कोई ऊपर से कुछ गंदगी डाल दे तो कितना बड़ा पाप लगता है, फिर भी यज्ञ को छोड़ते नहीं, यज्ञ चलता है। तो बाबा ने कहा ऐसे अगर कोई करता है ना तो उसको घर भेज दिया जाता है कि आप अपने घर ही रहे तो ज्यादा बेहतर है। कोई डिसर्विस भी करते हैं, हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है। बाबा ने कहा ये बाप बैठ बताते हैं, बाकी लड़ाई आदि की तो यहाँ बात ही नहीं है, ये बेहद की बातें हैं। अच्छे बच्चे होंगे तो बाप जरूर महिमा भी करेंगे। अब बाबा तो पिता है ना, अच्छे होंगे तो महिमा भी करेगा, और अगर कुछ गड़बड़ करेंगे तो समझाने तो देगा ना। जैसे एक अच्छी माँ होने का फर्ज ये है कि गलत चीज पे बच्चों को डांटे और अच्छी चीज पे बच्चों को प्यार करे। अब ये नहीं है प्यार के चक्कर में गलत चीज को भी स्वीकार कर ले, तो वो प्यार नहीं है, वो बुरी चीज है। हाँ कल कहा था ना, स्नेह के साथ शक्ति भी होनी चाहिए। तो बाबा ने कहा बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे, बच्चों को बहुत रहम दिल कल्याणकारी बनना है, अंधों की लाठी बनना है, सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पाप आत्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना, ऐसे थोड़ी के अंदर परमात्मा है या आत्मा कोई परमात्मा बन जाती है, सब रॉन्ग है। आत्मा आत्मा ही रहती है और परमात्मा परमात्मा ही रहते हैं। परमात्मा पर थोड़ी पाप लगता है,
उनको तो ड्रामे में पार्ट है सर्विस करने का। मनुष्य ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा बनते हैं। जो सतो प्रधान थे वही तमो प्रधान बने। उनके तन में बाप बैठ सतो प्रधान बनाते हैं। बाप ने कहा मुझे बनाना पड़ता है तो तुम्हें उनकी मत पे चलना पड़े ना, तुमको समझाने दे रहा हूँ। फिर बाबा ने आगे कहा अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। विशाल बुद्धि कैसे बने? हाँ जी। अभी तुम बच्चे जानते हो राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही आके ब्रह्मा तन में ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए देवी देवता बना रही है। फिर पुनर्जन्म में सीढ़ी उतरते हैं। बाबा ने कहा मैं अभी तो बना रहा हूँ तुमको, फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर ब्रह्मा द्वारा क्या कर रहे हैं? स्थापना करें। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की तो कोई बात ही नहीं है। जो लड़ाई दिखा दी ना वास्तव में वो लड़ाई नहीं, लड़ाई तो अब है। कौन सी लड़ाई है अब? ठीक है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है बंधन मुक्त बन, बाप की सर्विस में लग जाना। क्या कह रहे? बंधन मुक्त बन। जितना समय आपके पास होता है घर का काम काज करने के बाद भी, तो उसे नींद में लगाने से अच्छा है भगवान की याद में लगाओ, उसकी सेवा में लगाओ। नींद भी कर लो, शरीर अगर नहीं साथ दे रहा, पर अगर 1 घंटा आप सोए हो तो क्यों ना 1 घंटा अच्छे वाइब्रेशन फैला दो, हो गई सेवा। बस अगर आप बाहर की सेवा तो आपको चाहे नहीं, तो कम से कम यही सेवा कर लो। तो बाबा ने कहा तभी ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है। ठीक है, अंधों की लाठी बनना है, रहम दिल बन के बताना है रास्ता। ये नहीं कि इन्हें समझ में क्यों नहीं आती बात। ठीक है, क्या करेंगे फिर? हाँ, तो दूसरी पॉइंट है इस शरीर से ममत्व निकाल, जीते जी मरना है। जीते जी मरने से मतलब क्या है? बताओ। विकारों से मरना है। हाँ, क्योंकि अब बाबा ने कहा तुमको वापस जाना है। बीमारी में बस एक बाप की याद रहे तो विक्रम विनाश हो जाएंगे। बीमारी में देखो, अंडरलाइन करो, लिखने वाली बात है ये। क्या? बीमारी में केवल एक बाप की याद रहे तो सूली से कांटा हो जाएगा। जो बहुत समय तक चलनी थी ना, वो बहुत कम समय में खत्म हो जाएगी। तो वरदान दिया बाबा ने, अनेक आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ बाबा ने कहा स्वयं अपना भी ध्यान रखना। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी करो। कैसे करनी है? जब भी कोई सर्विस पर जाते हो ना, तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने पुराने संस्कारों का भी क्या करेंगे? अंतिम संस्कार करना है। ठीक है, पुराने संस्कारों का, जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। आप किसी को कुछ अच्छा समझाने जा रहे हो, पहले अपने संस्कारों को परिवर्तन करो और फिर आपको सत्कार मिलेगा। यानी पहले मैं महान आत्मा हूँ, तो जब मैं महान आत्मा हूँ तो मेरे संस्कार तो बहुत अच्छे हैं। फिर आप जा करके उसको समझाओ किसी को। सभी आत्माएं आपको मन से नमस्कार करेंगी। ठीक है, सभी आप क्या बन जाएंगे? उदाहरण बन जाएंगे। लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनाना। ये नहीं कि बाहर से तो लोग आपके आगे सर झुकाएं और अंदर से आपके लिए ना स्वीकार करें आपको, तो ऐसे नहीं। अंदर से आपके लिए कोई मन झुके मन से, वो है ना बात। तो ठीक है, बाहर से तो दुनिया डर की वजह से भी झुक जाती है। हाँ, शर्म की वजह से भी झुक जाती है। हाँ, ये भी है। जैसे आजकल पैर छूने का क्या है, पहले तो पैरों को टच तो करते थे, अब तो हाँ दंडवत होते थे, और अब तो कुछ चाहिए।
अच्छे अच्छे दिन समझा भी लो बच्चे सीधे हाथ में कुछ नहीं रहेंगे, उल्टे से नहीं करेंगे, खाली होगा तो भी, खाली हाथ होगा तो भी। तो बाबा ने कहा बच्चे मन से नमस्कार कराओ, ठीक है, मानसिक नमस्कार करने वाले बनाना है, जो दिल से आपके आगे झुके। तो स्लोगन है, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब टूट जाएंगे। क्या कहा? बेहद की सेवा का लक्ष्य। बाबा मुझे तो विश्व की सेवा करनी है, आप मुझे इस निमित्त बनाओ, ठीक है। तो आज बाबा ने जो होमवर्क दिया वो सबसे मेन बात ये है कि मन से नमस्कार कराने वाले बनाना है आपको। मन से नमस्कार समझ रहे हैं ना? कैसे बनाएंगे मन से? कि लोग दिल से आपको अंदर से स्वीकार करें, ठीक है। अच्छा, ओम शांति। चलिए बाबा को भोग लगाते हैं, मैं भोग लेके आती हूँ, आप 2 मिनट बाबा को याद कीजिए।